मान लो आज मार्केट खुलते ही आप चार्ट देख रहे हो और पहले ही कुछ कैंडल्स में आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये में इंडिकेटर, क्रॉसओवर, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कैंडल्स का बिहेवियर खुद आपको बताने लगता है कि आज मार्केट कैसा खेल दिखाने वाला है। प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि आप कैंडल्स को उनकी असली भाषा में समझने लगते हो। कौन सा कैंडल स्ट्रांग है, कौन कमजोर, कौन ट्रैप है और कौन कंटिन्यूएशन के लिए सिग्नल दे रहा है। कोई इंडिकेटर आपको ये क्लैरिटी नहीं दे पाता। अब इमेजिन करो कि चार्ट पर 3 कैंडल ऊपर गईं और एकदम साफ बॉडी के साथ बनी है। कैंडल की विक्स छोटी हैं और बॉडी एक दिशा में स्ट्रेच हो रही है। अब नया ट्रेडर ये देखकर सोचता है ट्रेंड स्ट्रांग है, अब तो लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन स्कैल्पर इस पॉइंट पर लॉन्ग नहीं करता। स्कैल्पर जानता है कि स्ट्रांग कैंडल्स हमेशा एंट्री नहीं होती, कई बार वो एग्जॉशन भी हो सकती हैं। स्कैल्पर उन कैंडल्स में एंट्री ढूंढता है जहां प्राइस थोड़ी देर के लिए रुकता है, अपनी स्पीड कम करता है और एक छोटा पुलबैक या रिजेक्शन दिखाता है। यही जगह असली एंट्री होती है, न कि सीधा बिग कैंडल के बाद जंप करना। मान लो 3 बड़ी बुलिश कैंडल्स बन चुकी हैं और चौथी कैंडल के शुरू होते ही वो ऊपर जाने की बजाय बीच में अटक जाती है। वो ना ऊपर की तरफ स्पीड दिखा रही है, न नीचे पैनिक। उसकी बॉडी छोटी बनती है और वो थोड़ी देर के लिए एक ही जोन में टिक जाती है। ये कैंडल इंफॉर्मेशन कैंडल कहलाती है। स्कैल्पर इसे देखकर समझ जाता है कि अब मार्केट किसी नेक्स्ट मूव की तैयारी कर रहा है। न्यू ट्रेडर्स इस कैंडल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्कैल्पर यही कैंडल देखकर अनुमान लगाता है कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। अब इस इंफॉर्मेशन कैंडल का असली खेल उसकी विक बताती है। अगर कैंडल नीचे को विक बना रही है लेकिन बॉडी ऊपर की तरफ होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब बायर्स नीचे से प्राइस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मिनी रिजेक्शन सिग्नल है। स्कैल्पर ऐसे रिजेक्शन को बड़े रिजेक्शन की तरह नहीं लेता, बल्कि माइक्रो रिजेक्शन की तरह पढ़ता है। माइक्रो रिजेक्शन स्कैल्पर को बताता है कि अगली कैंडल में एक छोटा पुश मिल सकता है, 3-5 पॉइंट्स का, जो स्कैल्पर के लिए परफेक्ट प्रॉफिट होता है। अब इमेजिन करो कि रिजेक्शन कैंडल बन गई और अगली कैंडल शुरू हुई। स्कैल्पर अगली कैंडल के पहले 3-4 सेकंड्स को बहुत ध्यान से देखता है। अगर कैंडल बिना हेजिटेशन के रिजेक्शन कैंडल के हाई के पास जाती है, तो ये प्योर प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग एंट्री है। स्कैल्पर यहां एंट्री लेता है क्योंकि उसे पता है कि ये कैंडल मार्केट की माइक्रो एनर्जी को कैरी करते हुए कंटिन्यूएशन देगी। इंडिकेटर्स यहां कोई काम नहीं करते, सिर्फ कैंडल का बिहेवियर आपका गाइड होता है। अब एंट्री के बाद एक और प्राइस एक्शन का रूल खेल में आता है, बॉडी स्ट्रेंथ। अगर एंट्री के तुरंत बाद कैंडल लंबी बॉडी बनाती है और विक छोटा है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन है। स्कैल्पर इस कैंडल को देखकर आराम से प्रॉफिट को चलने देता है, लेकिन सिर्फ छोटे टारगेट तक, क्योंकि स्कैल्पिंग में प्राइस एक्शन का कंटिन्यूएशन कभी ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर कैंडल की बॉडी एंट्री के बाद हाफ वे में ही छोटी होने लगे या विक बनने लगे, स्कैल्पर तुरंत एग्जिट कर देता है। कैंडल की वीक बॉडी उसको सिग्नल देती है कि मूव खत्म हो रहा है। अब हम एक थोड़ा ट्रिकी मूवमेंट पर आते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट। इमेजिन करो प्राइस एक छोटा सा हाई तोड़ता है, लेकिन कैंडल स्ट्रांग नहीं बनती। बॉडी छोटी है लेकिन विक लंबी है। यह साफ ट्रैप सिग्नल है। न्यू ट्रेडर्स सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, एंट्री ले लेते हैं। स्कैल्पर इस कैंडल को ट्रैप की तरह पढ़ता है और एंट्री अवॉइड करता है। प्राइस एक्शन में विक हमेशा मार्केट का साइकोलॉजी दिखाती है। लंबी विक का मतलब बायर्स ने पुश किया लेकिन सेलर्स ने ऊपर से धक्का मारकर प्राइस नीचे भेज दिया। स्कैल्पर ऐसे मोमेंट्स को दूर से ही पहचान लेता है और कहता है ये ब्रेकआउट नहीं, ये ट्रैप है। अब एक और पावरफुल माइक्रो बिहेवियर आता है, इनसाइड कैंडल। ये वो कैंडल होती है जो पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है। ये कैंडल टेल्स यू कि मार्केट अभी डिसाइड कर रहा है कि आगे क्या करना है। न्यू ट्रेडर्स इस कैंडल को बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। स्कैल्पर इस कैंडल को अपॉर्चुनिटी का संकेत मानता है। इनसाइड कैंडल्स के बाद सबसे साफ माइक्रो मूव्स आते हैं। स्कैल्पर इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री लेता है, लेकिन सिर्फ तब जब ब्रेकआउट वाली कैंडल की बॉडी स्ट्रांग बने। बॉडी वीक बनी तो नो ट्रेड, स्ट्रांग बनी तो इंस्टेंट एंट्री। यही प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग का कोर है। कैंडल की बॉडी, विक और स्पीड आपके सबसे बड़े इंडिकेटर हैं। अब इमेजिन करो कि आपने एक इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट पकड़ा है। एंट्री के बाद प्राइस मोमेंटम पकड़ता है, लेकिन सिर्फ 3-4 पॉइंट्स के लिए। आप छोटे मूव्स पकड़ते हो और मार्केट के बड़े ट्रैप से दूर रहते हो। प्राइस एक्शन आपको वो क्लैरिटी देता है जो कोई इंडिकेटर कभी नहीं दे पाएगा। कैंडल खुद बता देती है कि कहां बायर्स एक्टिव हैं, कहां सेलर्स पैनिक कर रहे हैं और कहां मार्केट केवल नॉइज बना रहा है। अब एक सिचुएशन देखते हैं जहां प्राइस अचानक बेचैन होने लगता है।
कैंडल बॉडीज छोटी होने लगती हैं, विक्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनने लगती हैं और प्राइस हर सेकंड में जगह बदलता दिखता है। स्कैल्पर ऐसी सिचुएशन देख के समझ जाता है कि ये नो ट्रेड जोन है। ये वो जगह है जहां न्यू ट्रेडर्स स्कैल्पिंग के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं। स्कैल्पर कैंडल की बॉडी के अनस्टेबल होने से ही समझ जाता है कि मार्केट अभी कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूज मार्केट में एंट्री मत लेना, ये प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग का गोल्डन रूल है। अब इमेजिन करो कि मार्केट थोड़ी देर नॉइज बनाता है और अचानक एक साफ कैंडल बनती है जो प्रीवियस विक्स के ऊपर क्लोज होती है। ये कैंडल बताती है कि बायर्स ने कंट्रोल लिया है, लेकिन स्कैल्पर फिर भी एंट्री तुरंत नहीं लेता। वो देखता है कि क्या अगली कैंडल भी सेम डायरेक्शन में क्लीन स्टार्ट कर रही है। ये दो कैंडल्स का सीक्वेंस स्कैल्पर को सबसे साफ सिग्नल देता है, माइक्रो स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन। स्कैल्पर ऐसी क्लीन प्राइस एक्शन सीक्वेंस पर एंट्री लेता है और मूव के छोटे हिस्से को पकड़कर बाहर निकल जाता है। अब चलो उसी प्राइस एक्शन सेटअप को एक लाइव मार्केट सीन की तरह समझते हैं, जैसे आप सच में स्क्रीन के सामने बैठे हो और मार्केट आपके सामने सांस ले रहा हो। इमेजिन करो कि कुछ देर की स्थिति ऐसी बन गई है कि कैंडल्स छोटे बॉडी के साथ बन रही हैं और हर कैंडल की विक ऊपर नीचे दोनों तरफ बनती जा रही है। ये साफ सिग्नल है कि मार्केट अभी भी अपनी दिशा को लेकर श्योर नहीं है। स्कैल्पर इस नॉइस को देखते ही एंट्री नहीं लेता। वो इंतजार करता है कि कैंडल्स में साफ दिमाग दिखे, ऐसा मोमेंट जहां कैंडल की बॉडी स्टेबल होना शुरू हो और डायरेक्शन थोड़ा क्लैरिटी दे। अब इमेजिन करो कि मार्केट कुछ सेकंडों तक नॉइज दिखाने के बाद अचानक एक ऐसी कैंडल बनाता है जिसकी बॉडी पिछली कैंडल से बड़ी है और विक पहले के मुकाबले कम है। ये कैंडल न तो बहुत तेज है न पैनिक, बस एक साफ सिग्नल देती है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। लेकिन स्कैल्पर सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री नहीं करता। प्राइस एक्शन स्कैल्पर का असली काम कैंडल की सीक्वेंस समझना है, न कि सिंगल कैंडल का रंग। इसलिए स्कैल्पर अगली कैंडल को देखता है कि क्या वो भी उसी दिशा में बिहेव कर रही है या नहीं। जैसे ही अगली कैंडल बननी शुरू होती है, उसके पहले 3 to 5 सेकंड स्कैल्पर के लिए सबसे कीमती होते हैं। अगर कैंडल पहले ही मोमेंट में पिछली कैंडल के हाई की तरफ बढ़ने लगे और बीच में अटकने वाली हेजिटेशन न दिखाए, तो ये कन्फर्मेशन है कि बायर्स की कोशिश सिर्फ एक कैंडल तक सीमित नहीं थी, मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेंथ आ रही है। लेकिन अगर कैंडल ऊपर जाते ही विक बनाने लगे या बॉडी छोटी होने लगे, स्कैल्पर तुरंत समझ जाता है कि ये मूव कमजोर है। इस छोटे हेजिटेशन को नए ट्रेडर्स बिल्कुल नहीं पहचानते और एंट्री के ट्रैप में फंस जाते हैं। स्कैल्पर इसे माइक्रो फेलियर कहता है और तुरंत एंट्री अवॉइड कर देता है। अब मान लो कंफर्मेशन कैंडल स्मूथ है, डायरेक्शन साफ है और कैंडल पुल बैक के बाद हाई को ब्रेक कर रही है। यही वो गोल्डन मोमेंट है जहां स्कैल्पर एंट्री लेता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि मार्केट ट्रेंड में है या नहीं, उसे सिर्फ एक छोटी सी मूवमेंट चाहिए, 3, 4 या 5 पॉइंट्स की, जो उसकी स्कैल्पिंग का असली टारगेट है। एंट्री लेने के तुरंत बाद स्कैल्पर कैंडल की टाइनीएस्ट मूवमेंट्स देखता है। क्या विक बन रही है? क्या प्राइस होल्ड कर रहा है? क्या स्पीड बनी हुई है? मोमेंटम स्कैल्पिंग और प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग में ये पहली कुछ सेकंड्स ही सब कुछ तय कर देते हैं। एंट्री के कुछ ही सेकंड्स बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ हल्का सा भी पुश देता है और कैंडल की बॉडी क्लीन बनी रहती है, तो स्कैल्पर का भरोसा मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसे ही कैंडल बॉडी श्रिंक होना शुरू होती है या विक उल्टी तरफ बनने लगती है, स्कैल्पर इसे क्लियर वार्निंग की तरह लेता है। ये सिग्नल है कि प्राइस यहां सस्टेन नहीं करेगा। नए लोग इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और वही कैंडल उनका प्रॉफिट खा जाती है। स्कैल्पर हेजिटेशन को देखकर तुरंत एग्जिट कर लेता है, चाहे प्रॉफिट थोड़ा ही क्यों ना हो। स्कैल्पिंग विन साइज का नहीं, कंसिस्टेंसी का खेल है। अब इमेजिन करो कि कैंडल की बॉडी स्ट्रांग बनी रहती है और पुल बैक के बाद का मूव कंटिन्यूएशन की तरह बिहेव कर रहा है। अब स्कैल्पर ये नहीं सोचता कि कैंडल बड़ी बनेगी या छोटी, वो सिर्फ ये देखता है कि मार्केट उसको वो छोटा हिस्सा दे रहा है जिसकी जरूरत है। जैसे ही कंटिन्यूएशन कैंडल अपनी आधी बॉडी कंप्लीट करती है और स्पीड थोड़ी कम लगती है, स्कैल्पर प्रॉफिट ले लेता है। कैंडल की बॉडी जो थोड़ा स्लो हो जाती है, वो उसे एग्जिट का संकेत मानता है। ये एग्जिट टाइमिंग ही प्राइस एक्शन स्कैल्पर को बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। दूसरों को और मिलेगा का लालच होता है, स्कैल्पर सिर्फ आज इतना काफी है कहकर निकल जाता है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, नो ट्रेड रिकग्निशन। प्राइस एक्शन स्कैल्पर जानता है कि हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कैंडल्स जब ज्यादा विक बनाएं, बॉडी रैंडम हो, स्पीड स्लो हो और डायरेक्शन अनक्लियर हो, तो ये साफ साइन होता है कि मार्केट के अंदर क्लैरिटी नहीं है। ऐसे मोमेंट्स में एंट्री पर जोर डालना सिर्फ अकाउंट को कमजोर करता है। स्कैल्पर ऐसे मोमेंट्स में हाथ पीछे ले लेता है और सिर्फ क्लीन कैंडल्स का इंतजार करता है। स्कैल्पिंग में इंतजार कभी लॉस नहीं करता, गलत एंट्री लॉस करवाती है।